सारी ज़िंदगी के तजर्बात का निचोड़ जो है वो प्रिंस थिएटर की सूरत में सामने लेके आ रहे हैं। तो मौला जट फ़िल्म की आमदनी से ये प्रिंस थिएटर बना है। हमारा एक ही ड्रामा मौला जट की आमदनी से उसको थिएटर में तब्दील किया जा रहा है। वो सब्जेक्ट जो आज तक थिएटर की दुनिया में नहीं हुए और जो हमारे ज़हनों में है और जो हमारा ख्वाब है, उसकी ताबीर जो है वो प्रिंस थिएटर में होगी। प्रिंस थिएटर की एक अनोखी और ख़ूबसूरत चीज़ ये भी होगी कि हम रिवॉल्विंग स्टेज लगाए बगैर मुख्तलिफ़ ड्रामों में 3 से 4 सेट इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान थिएटर इंडस्ट्री में पहली मरतबा होगा कि स्टेज रिवॉल्विंग भी नहीं होगा और सेट भी चेंज होंगे। सीटिंग है वो बड़ी ज़बरदस्त बनेगी, लोगों को मज़ा आएगा बैठने का, ड्रामा देखने का मज़ा आएगा। बच्चों के लिए एक प्रोग्राम करेंगे जो हफ्ते में एक दिन चले करेगा, सिर्फ बच्चों के लिए वो प्रोग्राम होगा। वो कार्टून हम देंगे, पुतली तमाशा देंगे, को मैजिक शो देंगे। हम ड्रामा जो है ना 15 अक्टूबर या 1 नवंबर को ड्रामा ऑन एयर कर देंगे। हम टिकट का रेट कम रखेंगे ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा देख सकें और ज़्यादा से ज़्यादा एंटरटेनमेंट कर सकें। जब थिएटर का मतलब इफ्तिताह होगा, हम फनकार इसमें वो चीज़ें देखेंगे जो हमने एक ज़हन में सोचा हुआ है कि थिएटर ऐसा होना चाहिए। जो लोग यहाँ पे शामिल हुए थे ना, उन्होंने अपनी कमाई की और घर लेते गए। ये यूसुफ साहब एक वाहिद प्रोड्यूसर हैं जिन्होंने घर से पैसे उठा के इस फील्ड में लगाए। अच्छा ड्रामा दिखाएंगे पब्लिक को, अच्छी कहानी दिखाएंगे। एक दर बंद 100 खुला, तो कुछ लोगों ने बड़ी कोशिश की थी इस दर को बंद करने की। प्रिंस थिएटर वाकई ये सिर्फ कहने से नहीं, अमलन आपको नज़र आएगा, एक अलहदा नज़र आएगा ऑडियंस के लिहाज से, प्रोडक्शन के लिहाज से। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद कुर्बान और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं प्रिंस सिनेमा में, जिसको अब प्रिंस थिएटर में कन्वर्ट किया जा रहा है। इस थिएटर की अगर बात की जाए तो जब ये सिनेमा था तो इसकी एक पूरी तारीख थी, लेकिन अब इसको थिएटर में कन्वर्ट करके एक नई तारीख रकम होने जा रही है और वहाँ पर बेहतरीन जो फ़नकार होंगे, मुल्क के नामवर खूबसूरत शोबिस सितारे होंगे, जिनको आवाम अपने सामने देखना चाहती है, बराह रास्त देख सकेगी और उस तफरीह को एंजॉय कर सकेगी। थिएटर की इंतज़ामिया, थिएटर को जो रन करेंगे प्रोड्यूसर सैयद मोहम्मद यूसुफ, ड्रामा डायरेक्टर डॉक्टर अजमल मलिक साहब, उनकी बेहतरीन कास्ट हमारे साथ मौजूद है। वन बाय वन उनसे भी गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे क्या अज़्म लेकर वो सिनेमा को थिएटर में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले डॉक्टर अजमल साहब से बात करते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू, आप तशरीफ़ लाए। ये पाकिस्तान का एक जदीद थिएटर जो है वो ये तैयार हो रहा है इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि हमने सारी ज़िंदगी शोबिज़ ख़ास तौर पर थिएटर की दुनिया में गुजारी है। ये सैयद यूसुफ साहब का 35-40 साल का तजर्बा है थिएटर के हवाले से, मेरा 25-30 साल का तजर्बा है थिएटर के हवाले से, और मेरे साथ कौसर भट्टी साहब सीनियर आर्टिस्ट, साकी खां असिस्टेंट है, साजिद प्यारा। तो हम अपनी सारी ज़िंदगी का जो निचोड़ है ना जी, इंशाअल्लाह ताला वो सारी ज़िंदगी के तजर्बात का निचोड़ जो है वो प्रिंस थिएटर की सूरत में सामने लेके आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, 1979 में फ़िल्म रिलीज़ होती है मौला जट, और उसने पाकिस्तानी तारीख़ में एक जो इजाफ़ा किया, बिज़नेस के लिहाज से नए रिकॉर्ड उसने कायम कर दिए, और जो उससे मुनाफा कमाया गया उससे ये प्रिंस थिएटर की बुनियाद रखी गई। तो आपके जहन में क्या चीज़ें चल रही हैं? बहुत ज़्यादा प्रेशर भी ऑब्वियसली होगा, ये नहीं है कि प्रेशर नहीं होगा, कि जो इतनी बड़ी फिल्म की कमाई से बनाया गया है सिनेमा, उसको अब थिएटर को लेकर चलना है, उसको थिएटर का दर्जा देने जा रहे हैं, और जो आवाम बराह रास्त अपने शोबिस सितारों को अपने सामने देखने जा रही है, तो वो अपॉर्चुनिटी भी उनको मुहैया करने जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 1979 में जो है वो मौला जट फ़िल्म बनाई गई थी। फ़िल्म रिलीज़ हुई तो उसकी आमदनी से, उस मौला जट फ़िल्म की आमदनी से ये प्रिंस थिएटर बना है, और अल्लाह के फ़ज़ल से हमारा एक ही ड्रामा मौला जट की आमदनी से उसको थिएटर में तब्दील किया जा रहा है। अभी वो सब कुछ है, वो उन ड्रामों पर ख़र्च किए जाएंगे जो ख्वाब हमने देखा था और किसी दूसरे थिएटर में वो उस ख्वाब को अमली जामा नहीं पहनाया जा सकता था। अब उस ख्वाब को अमली जामा पहनाया जाएगा प्रिंस थिएटर में। वो सब्जेक्ट्स जिनको हम अपनी मर्ज़ी से कहीं दूसरी जगह पर स्टेज नहीं कर पा रहे थे, इस थिएटर की तश्कील जो है उस पॉइंट ऑफ व्यू से की जा रही है कि वो सब्जेक्ट जो आज तक थिएटर की दुनिया में नहीं हुए और जो हमारे जहनों में है और जो हमारा ख्वाब है, उसकी ताबीर जो है वो प्रिंस थिएटर में होगी। और इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में मुस्तकबिल में प्रिंस थिएटर पाकिस्तान का वो मिसाली थिएटर होगा जिसे दुनिया भर में डिस्कस किया जाएगा और जिसकी खूबसूरती की मिसाल जो है वो दुनिया भर में दी जाएगी।
ड्रामा के प्रोड्यूसर और थिएटर के चेयरमैन भी मौजूद हैं मोहम्मद यूसुफ साहब, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं। यूसुफ साहब, 712 सीटें जो मेरे इल्म के मुताबिक हैं इस थिएटर में, इस सिनेमा में नस्ब की गई जब ये बनाया गया, और इसके साथ साथ अब भी हमने जब यहाँ की सिचुएशन देखी है तो बेहतरीन जो है वो सिटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। ड्रामा बीनों के लिए तफरी मुहैया करेंगे आप, और इसका जो एटमॉस्फेयर है वो बिल्कुल सिनेमा और प्लस थिएटर वाला है। तो आप इसमें मज़ीद क्या इजाफा करने जा रहे हैं? हम इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो इसमें इजाफा लोगों को नज़र आएंगी, ठीक है ना जी। इसकी रेनोवेशन पे काफ़ी चीज़ें लगा रहे हैं ताकि लोग आराम से बैठ के, इसकी सीटिंग है वो बड़ी ज़बरदस्त बनेगी, लोगों को मज़ा आएगा बैठने का, ड्रामा देखने का मज़ा आएगा, फैमिली आएंगी। प्लस हम इसमें बच्चों के लिए एक प्रोग्राम करेंगे जो हफ्ते में एक दिन चले करेगा, सिर्फ बच्चों के लिए वो प्रोग्राम होगा। वो कार्टून हम देंगे, पुतली तमाशा देंगे, कोई मैजिक शो देंगे, ठीक है ना, ताकि फैमिली जोक दर जोक आ सके, तो ज़्यादा से ज़्यादा एंटरटेनमेंट हो सके। तो सब जब नई कोई फिल्म आती है तो ट्रेलर रिलीज़ होता है तो लोगों को इंतज़ार होता है फिल्म की रिलीज़ डेट का। ड्रामे का प्रोमो आता है तो लोग पूछना शुरू कर देते हैं कि ड्रामा कब टीवी पे नशर होने जा रहा है। और जब डॉक्टर अजमल मलिक का स्टेज ड्रामा आता है तो जो फ़ॉरेन कंट्रीज़ में होते हैं या दीगर शहरों में होते हैं जो लाहौर नहीं आ सकते, वो कहते हैं कि ड्रामा यूट्यूब ते कदों आना है। एक ही सवाल होता है लोगों के, अब थिएटर नया आप जो है वो उसका इफ्तिताह करने जा रहे हैं, तो लोगों के जहनों में जब ये वीडियो देखेंगे तो ये सवाल भी होगा कि इसका इफ्तिताह कब होगा, कब ड्रामा पेश किया जाएगा। इंशाल्लाह ताला ये मेरा ख्याल है हम ड्रामा जो है ना 15 अक्टूबर या 1 नवंबर को ड्रामा ऑन एयर कर देंगे। तो इंशाल्लाह पहला जो ड्रामा होगा डॉक्टर साहब अजमल साहब के जो तैयार करेंगे, इंशाल्लाह मेयारी और सिलाई खेल होगा, एक सब्जेक्ट होगा, लोगों को याद होएगा। उसमें लाइटिंग भी बड़ी ज़बरदस्त होगी ड्रामे में, तो लोग देखेंगे। इस तरह की लाइटिंग भी कभी नहीं देखी होगी उन्होंने। साउंड सिस्टम तो हाँ जी, साउंड सिस्टम भी होगा, लेकिन जो एक लाइट दे रहे हैं ना, जैसा कि मैंने अभी कहीं देखी है लाइट, उस तरह की मैं लाइटिंग लगाना चाह रहा हूँ। जैसे एक आर्टिस्ट ने मुझे बताया कि जैसे इंग्लिश फिल्म में या दूसरे मुल्कों में लाइटिंग बहुत ज़बरदस्त होती है, उस तरह का मैं सिस्टम चाह रहा हूँ कि यहाँ हो जाए। तो आप प्रोड्यूसर हैं, जब इतना ज़्यादा पैसा लगाएंगे तो वो आवाम पे बोझ डलेगा, तो कोई उनको भी रिलैक्सेशन देंगे? टिकटें जो है वो उनके रेट्स मुनासिब ही होंगे पहले की तरह, या फिर आसमान से बातें करेंगे? जैसा कि इतनी ज़्यादा महंगाई है, बिलों के बिल इतने इलेक्ट्रिसिटी के आ रहे हैं, सब्ज़ी लेने जाओ, चिकन लेने जाओ, हर तरह की महंगाई है। जहाँ भी चले जाओ, शूज़ लेने जाओ, गारमेंट की दुकान पे चलो, लेकिन हम टिकट का रेट कम रखेंगे ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा देख सकें और ज़्यादा से ज़्यादा एंटरटेनमेंट कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी टीम को अप्रिशिएट कर सकें। बहुत शुक्रिया। कौसर भट्टी साहब सीनियर फ़नकार हैं, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, तो उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि उनके लिए तो लाहौर शहर जो है वो बहुत ज़्यादा लकी साबित हुआ है कि चंद दिन पहले उनको हमने मुलाकात हुई नाज थिएटर में और आज प्रिंस थिएटर में उनसे मुलाकात होने जा रही है। सर, कैसा इजाफा देखते हैं थिएटर की दुनिया में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कौसर भट्टी मुल्तान से। सबसे पहले तो मैं सैयद प्रोडक्शन जनाब सैयद यूसुफ साहब को और डॉक्टर अजमल मलिक साहब को फूल की टहनियाँ पेश करता हूँ। इन्हें अपने दामन में बोना और जब जब इन पर फूल आ जाएं हमें याद कर लेना। तो मेरे लिए सबसे बड़ी खुश नसीबी तो ये है कि मैं मुल्तान से लाहौर आया हूँ और लाहौर आते ही जो मुझे खुशखबरी मिली है, मैं समझूंगा कि शायद मेरे आने से हुआ या इससे पहले इनका प्लान था। तो मुझे ये ऑफ़र की गई है सैयद प्रोडक्शन की तरफ से कि आप हमारे जितने भी हमारे थिएटर होंगे जो पहले चल रहा है और जो प्रिंस थिएटर बनाया जा रहा है, आप हमारी टीम का हिस्सा हैं। तो मैं अपने आप को खुश नसीब आर्टिस्ट समझूंगा कि मैं पहले भी आया था लाहौर शहर में, मैं काफ़ी ड्रामे कर चुका हूँ डॉक्टर अजमल मलिक साहब की क़यादत में। तो मुझे बड़ी अच्छी यहाँ से जो है वो उम्मीदें वाबस्ता हैं मेरी, और मैं अच्छा ही रहा। तो एक गैप आ गया जिसकी वजह से मैं नहीं आ सका, अब दोबारा आया हूँ। तो बहुत बहुत मैं मुबारक देता हूँ सैयद प्रोडक्शन को कि प्रिंस थिएटर वाकई ये सिर्फ कहने से नहीं, अमलन आपको नज़र आएगा, एक अलहदा नज़र आएगा ऑडियंस के लिहाज से, प्रोडक्शन के लिहाज से। तो मैं एक दोबारा फिर सैयद प्रोडक्शन का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे अपनी टीम का हिस्सा बनाया, और इंशाल्लाह मैं जो बकाया ज़िंदगी है, जो बकाया मेरा फ़न है, वो इन्हीं के साथ गुजरेगा। बहुत शुक्रिया सर। साकी खान साहब की तरफ भी चलेंगे, लेकिन उससे पहले डॉक्टर अजमल मलिक साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं, जानते हैं। जी डॉक्टर साहब। मैं प्रिंस थिएटर के हवाले से ये कहना चाह रहा हूँ कि प्रिंस थिएटर की एक अनोखी और ख़ूबसूरत चीज़ ये भी होगी कि हम रिवॉल्विंग स्टेज लगाए बगैर मुख्तलिफ़ ड्रामों में 3 से 4 सेट इस्तेमाल करेंगे।
ज़बरदस्त। और ऐसा पाकिस्तान थिएटर इंडस्ट्री में पहली मर्तबा होगा कि स्टेज रिवॉल्विंग भी नहीं होगा और सेट भी चेंज होंगे। और ये जो चेयर्स हैं प्रिंस थिएटर की, ये आप यूँ समझें कि आप माशाल्लाह से किसी बहुत बड़ी डाइवो सर्विस में बैठे हैं, जो आम डाइवो सर्विस है वो भी नहीं, कि आप सीट खोलना चाहें खोल कर बैठ सकते हैं। आपके का सामान है, पर्स है, कोल्ड ड्रिंक है, वो आपके पास जगह है, आप उसको बेहतर तरीके से रख सकते हैं, मोबाइल को रख सकते हैं। और आरामदेह सीट के आपने 2-2.5 घंटे ड्रामा देखना, तो ऐसा नहीं होगा कि आप आधे घंटे के बाद आवाज़ार हो गए कि मैं कहाँ बैठा हूँ। यानी इस थिएटर को हर उस चीज़ से मुज़य्यन किया जा रहा है जो पब्लिक आने वाले वक्त में एक्सेप्ट कर रही है, कि सोच रही है कि ऐसा होना चाहिए। तो हम उनकी सोच के मुताबिक जो है ना इस थिएटर को इंशाल्लाह ताला बना रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक डॉक्टर साहब। साकी खान साहब की तरफ जाते हैं, जिन्होंने सैकड़ों स्टेज ड्रामों में अपने फ़न अदाकारी का लोहा मनवाया। ना सिर्फ आर्ट्स काउंसिल के ड्रामों में उन्होंने अदाकारी के जौहर दिखाए, बल्कि कमर्शियल ड्रामे में जब वो आए तो उनका फ़न पहले से ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बोलना शुरू हो गया। टीवी पर गए तो खबरनाक जैसे प्रोग्राम का हिस्सा बने, जबकि फिल्मों में भी अदाकारी के जौहर दिखा चुके हैं। साकी खान साहब, क्या कहना चाहेंगे, कैसा देख रहे हैं थिएटर इंडस्ट्री की दुनिया में इजाफा हो रहा है और सिनेमे को पहली दफ़ा जो वो थिएटर में कन्वर्ट किया जा रहा है? कुर्बान भाई, जब हम फील्ड में नहीं ना थे, जब नए नए आए तो हम देखते थे कि ड्रामे चलते हैं, इतना ज़बरदस्त स्टेज होता है, काम कर रहे हैं एक्टर, इतना ज़बरदस्त एटमॉस्फेयर होता है, तो वो चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी। तो ये जब थिएटर का मतलब इफ्तिताह होगा, हम फनकार इसमें वो चीज़ें देखेंगे जो हमने एक ज़हन में सोचा हुआ है कि थिएटर ऐसा होना चाहिए, उसमें ऐसा काम होना चाहिए, ऐसी सीटिंग होनी चाहिए, आवाम को कैसी सहूलत मिलती है, बिल्कुल खामोशी होनी चाहिए, सिर्फ ड्रामा भी इन लोग आके देखें। तो इंशाल्लाह जब ये प्रिंस थिएटर की ओपनिंग होगी ना, तो हमारी ड्रीम्स जो हैं, जितने ख्वाब हैं, इंशाल्लाह मुकम्मल हो गए। और कुर्बान भाई, होता ये है कि वो आपने मिसाल सुनी होगी कि एक दर बंद 100 खुला। तो कुछ लोगों ने बड़ी कोशिश की थी इस दर को बंद करने की, और अल्लाह पाक ने ऐसी रहमत की सैयद प्रोडक्शन पे कि अल्लाह पाक ने उनको अपनी ही ऐसी एक जगह दे दी कि अल्लाह पाक ने सारे जो कसरें थी ना वो निकाल दी हैं। और सबसे ख़ास बात यह है सैयद प्रोडक्शन की, यूसुफ साहब की, इस फील्ड में ना तबाह होने की कुछ वजूहात थी कुर्बान भाई। वो ये वजूहात थी कि जो लोग यहाँ पे शामिल हुए थे ना, उन्होंने अपनी कमाई की और घर लेते गए, घर बनाते गए, घर में लेके जाते रहे, इस फील्ड में वैरानी छा गई थी। तो ये यूसुफ साहब एक वाहिद प्रोड्यूसर हैं जिन्होंने घर से पैसे उठा के इस फील्ड में लगाए। तो इसलिए हम लोग एक्टर, वो उन्होंने हमें आज तक एज ए एक्टर लिया ही नहीं है, वो हमें अपना भाई और बेटा, डॉक्टर साहब ने हमेशा अपना बेटा समझा, हमें प्यार किया, हमने मेहनत की है यहाँ पे आके। वो जो हमने एक बुनियाद रखी थी ना, ड्रामा दिखा के लोगों को मेहनत करके कि यार हम अच्छा कुछ दिखाना चाहते हैं, हमारे पास प्लेस नहीं था, प्लेस होता था तो कुछ लोग टांग अड़ाते थे कि इसको ख़त्म करें। अल्लाह पाक ने हमें वो प्लेस दिया है कि जहाँ पे आके हम अच्छा ड्रामा दिखाएंगे, पब्लिक को अच्छी कहानी दिखाएंगे, वो काम दिखाएंगे जिनकी वजह से लोग हमें बदनाम कर रहे हैं कि ये हमेशा वर्गरैलिटी होती है, अच्छा काम नहीं हो रहा। तो ये थिएटर हमें सपोर्ट करेगा एक्टर्स को, हम उनको वो काम दिखाएंगे कि जो ये देखना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया साकी खान जी, आपने साकी खान समेत तमाम कास्ट के ड्रामा प्रोड्यूसर, डायरेक्टर के गुफ्तगू सुनी, और उनका यही अज़्म है कि थिएटर को, इसको जो सिनेमा था प्रिंस सिनेमा, इसको थिएटर का दर्जा दे रहे हैं और इसको जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता किया जाएगा ताकि आवाम को सस्ती, मयारी और फैमिली बेस्ड जो तफरी मुहैया की जाए। उम्मीद है हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मुझे मोहम्मद कुर्बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के पान।